नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर लर्निंग पॉइंट में। चलिए, आज हम लोग क्या देखेंगे क्लास में? जितने भी सिद्धांत दिए हैं, हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है और जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं, सारे सिद्धांत इन्हीं 120 क्वेश्चन में है, जो यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इस क्लास में आपको हम लगभग 1 से 70 सिद्धांत इसमें करा देंगे और अगली क्लास में हम लोग 71 से लेकर 120 तक कर देंगे। और इतने आपने अगर सिद्धांत कर लिए, लोग लगभग 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, सीधे सीधे सिद्धांत से मिल जाएंगे। चलिए, आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग चलते हैं क्लास पर। हम लोग क्लास पर चलते हैं और वन बाई वन के सारे सारे सिद्धांत हम लोग देखेंगे। और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। मैंने जो सिद्धांत लिए सारे, मैंने जो सिद्धांत लिए यूपी टेट की बुक्स और जो बीटीसी की बुक है उनसे निकालकर सिद्धांत मैंने ये सारे लिए। चलिए, मैं सिद्धांत एक पर बात करते हैं, धीरे धीरे मतलब सारे सिद्धांत हम लोग देखते चले जाएंगे। चलिए, मुझे लग रहा है साफ दिख रहा होगा आपको। चलिए, अच्छा, देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रकार्य संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। प्रकार्य संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म प्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? ये भी किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। आत्म प्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स। ये क्वेश्चन चारों किससे संबंधित हो गए? विलियम जेम्स से संबंधित हो गए। चलिए, आगे देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक साहब हैं। क्रिया प्रसूत अनुमसूरी। हाँ, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो सिद्धांत दिया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सिद्धांत दिया था। आगे देखेंगे। अधिगम का वंद सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। अधिगम का वंद सिद्धांत। और साथ ही साथ में इनकी एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर एक और पूछता अधिगम अनुबंध का सिद्धांत। अधिगम अनुबंध सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अधिगम अनुबंध का जो सिद्धांत है ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। क्या किया था? बिल्ली ने खाना के प्रति क्या बना लिया था? संबंध बना लिया था। आगे देखेंगे। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम साइमन के बारे में। बुद्ध परीक्षण के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? विनय साइमन साहब थे। बुद्ध परीक्षण के
प्रतिपादक कौन थे? साइमन साहब थे। आगे देखेंगे, बुद्ध परीक्षण के जन्मदाता विनय साइमन। बुद्ध परीक्षण के जन्मदाता दाता विनय साइमन। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? विनय साहब ने दिया था। एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? विनय साइमन साहब ने दिया था। आगे देखेंगे, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन साहब ने दिया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयर साहब ने दिया। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन साहब ने दिया। तीन बुद्धि खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने दिया। सामान्य से व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है कौन थे? स्पीयरमैन साहब। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन साहब। बुद्ध का द्विसत्व सिद्धांत या बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन साहब ने दिया था। बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत, बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? स्पीयरमैन साहब बताएंगे। आगे देखेंगे, गिलफोर्ड साहब के बारे में यहाँ पर सारे सिद्धांत दिए गए हैं। त्रिआयामी बुद्ध का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? गिलफोर्ड साहब ने। त्रिआयामी बुद्ध का सिद्धांत गिलफोर्ड साहब ने। बुद्ध संरचना का सिद्धांत, बुद्ध संरचना का सिद्धांत जो दिया था वो गिलफोर्ड साहब ने दिया था। समूह खंड बुद्ध का सिद्धांत, समूह खंड बुद्ध का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? थर्स्टन साहब ने। थर्स्टन साहब ने दिया था। युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण या विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन साहब थे। क्रमबद्ध अंतराल या विधि के जो प्रतिपादक थे वो भी थर्स्टन साहब थे। आगे देखेंगे, समदृष्ट अंतराल विधि के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? थर्स्टन साहब थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। न्याय दर्श एवं प्रतिदर्श वर्ग के बुद्ध का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग के बुद्ध का जो सिद्धांत दिया था वो थॉमसन साहब ने दिया था। पदानुक्रमिक या क्रमिक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो वर्ट एवं वर्नर साहब ने दिया था। किसने दिया था? वर्ट एवं वर्नर साहब ने दिया था। तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो आरबी कैटल साहब ने दिया था। आरबी कैटल साहब ने बुद्ध के जो सिद्धांत दिए थे वो दो दिए थे। पहला जो सिद्धांत दिया था वो तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तरल बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो आरबी कैटल साहब ने दिया था। दूसरा कौन सा दिया था? ठोस बुद्धि का सिद्धांत। दूसरा जो दिया था वो ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आरबी कैटल साहब ने दिया था। चलिए आगे देखेंगे, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आरबी कैटल। प्रतिकारक विशेषकांक या सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आरबी कैटल साहब थे। बुद्धि का और बुद्धि का खा जो सिद्धांत दिया तो वो है, ये गलत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? गलत है। आगे देखेंगे, बुद्ध इकाई का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन साहब ने दिया था। बुद्ध इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन साहब ने दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे विलियम वुंट साहब के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विलियम वुंट साहब के बारे में। चलिए देखते हैं, आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? स्टर्न साहब थे। आईक्यू बुद्ध लब्ध का सूत्र ज्ञात करने का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न साहब ने दिया था। बुद्ध लब्ध का अच्छा सूत्र क्या होता है? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु वटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 और ये क्वेश्चन
पूछा जाता है, इसीलिए हमने लिखा IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। संरचनावाद संप्रत्याय या संप्रदाय के जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुंट साहब थे। संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? वो थे विलियम वुंट साहब थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक बीन पियाजे। और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था। और आगे देखेंगे, इन पर थोड़ी बात कर लेते। इन्होंने क्या किया था? विचार पर बल दिया था। इन्होंने क्या किया था? विचार पर दिया था। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। नन्हा वैज्ञानिक। बच्चे को क्या कहा था? नन्हा वैज्ञानिक कहा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? मैकडूगल साहब थे। क्योंकि इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी थी? 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, जो कैसी हैं? जन्मजात हैं। जन्मजात। आगे देखेंगे, हार्मिक का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? विलियम मैकडूगल साहब ने। हार्मिक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? विलियम मैकडूगल साहब ने। मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पोम्पोनोजी साहब ने कहा है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 से 3 बार पूछा गया है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पोम्पोनोजी साहब ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया है वो स्किनर साहब ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है। चलिए स्किनर साहब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनर्वलन का जो सिद्धांत पूछा जाए उसके लिए भी आप क्या करेंगे? स्किनर साहब लगाएंगे। पुनर्वलन का जो सिद्धांत पूछा जाए आप स्किनर साहब लगाएंगे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। चूहे पर प्रयोग किया था। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था वो इवान पावलोव साहब ने दिया था। इवान पावलोव साहब ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। संबंध प्रत्यावर्त का जो सिद्धांत दिया था वो इवान पावलोव साहब ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो इवान पावलोव साहब ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो इवान पावलोव साहब ने दिया था। और इन्हें शास्त्रीय अनुबंधन के लिए 1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किसके लिए? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। इसलिए आप याद रखेंगे ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलोव साहब ने दिया था। पुनर्वलन या प्रबलन का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? सीएन हल साहब ने दिया था। सीएन हल साहब ने दिया था। और किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। अभी हम बताकर आए। आगे, व्यवस्थित व्यवहार का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? हल साहब ने। सबलीकरण या सबलीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? हल साहब ने दिया था। संपोषक का सिद्धांत, संपोषक का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? हल साहब ने दिया था। आगे देखेंगे, चालक या अंतर्नोद का जो सिद्धांत ये पूछा जा चुका है वो भी किसने दिया था? सीएल हल साहब ने दिया था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। अधिगम का सूझ का जो सिद्धांत दिया था वो कोलर साहब ने दिया था। और ये कैसे थे? ये गेस्टाल्टवादी थे। ये गेस्टाल्टवादी थे।
आगे देखेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? कोलर साहब ने दिया था। बर्दीमर और कोप्पा साहब भी इनका नाम आता है, लेकिन आप इसमें प्रमुख जो याद रखेंगे वो कोलर साहब याद रखेंगे। गेस्टाल्टवाद के जो संप्रदाय के जनक पूछे जाएं, अगर गेस्टाल्टवाद के जनक पूछे जाएं तो आप तीनों को याद रखेंगे, कोलर साहब, बर्दीमर साहब और कोप्पा साहब, और साथ में कुल्ट साहब। कुल्ट, साथ में आप कुल्ट साहब को भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन साहब ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन साहब ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन साहब ने दिया था। ये कुल्ट है, कुल्ट। चलिए आगे देखेंगे। तल रूप का जो सिद्धांत दिया था वो कुर्ट लेविन साहब ने दिया था। तल रूप का जो सिद्धांत है वो कुर्ट लेविन साहब ने दिया था। समूह गतिशील संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? कुर्ट लेविन साहब। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? लेविन साहब थे। समीपस्थ संबंध का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो गुथरी साहब ने दिया था। समीपस्थ संबंध का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? गुथरी साहब ने दिया था। साइमन या चिन्ह का जो सिद्धांत दिया तो टाइलमैन साहब ने दिया था। ये दोनों पूछे जाते हैं। गुथरी एक बार पूछा जा चुका है, टाइलमैन ये पूछे जाते हैं। संभावना का जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? टाइलमैन साहब थे। संभावना सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? टाइलमैन साहब थे। आगे देखेंगे। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आसुवेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? डेविड आसुवेल साहब थे। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ये थे वार्फ साहब थे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन वी वाटसन साहब थे। जॉन वी वाटसन साहब थे मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? क्लार्क एल हल साहब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा साहब। अल्बर्ट बंडूरा साहब। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्टैनले हॉल साहब ने दिया था। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत स्टैनले हॉल साहब ने दिया था। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट गेने साहब थे। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन थे? एरिक्सन साहब थे। प्रोजेक्ट या प्रणाली या करके सीखने का जो सिद्धांत, डूइंग करके सिद्धांत जो दिया था वो जॉन डेवी साहब ने दिया था। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे भाई, जो लोग भाई न्यू जुड़ेंगे वो भाई चैनल को जरूर क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको कंटेंट मस्त लगा तो सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम आप जानते हैं बंद होने वाला है, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। 73 10 34 57 82 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करेंगे, वहां पर हम ये पीडीएफ भेज देंगे या ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। वहां पर एक ग्रुप बना है जिसमें लगभग 100+ लोग जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जरूर इस पीडीएफ को निकाल लेना, लगभग 2 से 4 बार पढ़ लेना, क्योंकि यहां से लगभग 5 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब हम सेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और मुझे लगता है आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।